एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम द साइकिल ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, ठीक है। ए टू बी जाता है प्रोसेस पहले, फिर बी टू सी, फिर सी टू ए। एज शोन इन फिगर, इफ द नेट हीट सप्लाई टू द गैस इज 5 जूल, द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस सी टू ए, सी टू ए कितना वर्क होगा ये बताना आपको। सी टू ए वर्क बताना कितना हो जाएगा। एक बात बताऊं, पीवी ग्राफ के अंदर एरिया क्या देता है, वर्क देता है ना, लेकिन ये वीपी ग्राफ है, पीवी ग्राफ नहीं है। कौन सा ग्राफ है, वीपी ग्राफ होना तो इधर से लाइट डाल देंगे बस, वॉल्यूम वाले एक्सिस पे पड़नी चाहिए। जैसे कि मान लो पीवी ग्राफ है, ऐसे पीवी, और ये ऐसे ग्राफ है, तो ऊपर से यहाँ पे लाइट डालते हैं, तो यानी कि वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर यहाँ पर ये लाइट पड़ती है, अंधेरा छा जाता है यहाँ पे, ये वाला एरिया देखते हैं। अब इधर से लाइट डालोगे, वीपी ग्राफ हो तो, वीपी ग्राफ हो तो इधर से लाइट डालोगे, मतलब ये सी टू ए में ये वाला एरिया देखोगे बस आप, दिस वन, ये वाला एरिया, यही होगा वर्क डन बाय गैस। लेकिन इस एरिया के अंदर प्रॉब्लम इस बात की है कि ये लेंथ तो पता है हमें 10, ये भी पता है, लेकिन ये लेंथ नहीं पता कितनी है। प्रॉब्लम है ना इस बात की, आ रही है बात समझ में आपको। ये लेंथ और पता लगता है तो सीधा ये वाला एरिया निकाल देते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं है, तो एक किसने बोला है कि नेट हीट सप्लाइड इज 5 जूल। मैं आपको एक बात बताऊँ, इसे साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया, तो जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया, यानी कि इनिशियली जो टेम्परेचर था बाद वाला टेम्परेचर वही है, जो इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल जो टेम्परेचर था बाद वाला टेम्परेचर भी वही है, यानी कि शुरू में जो इंटरनल थी बाद वाली इंटरनल भी वही है, यानी कि जितनी भी हीट सप्लाई हुई है वो इंटरनल में से गई नहीं, यानी कि जितनी भी आपने हीट दी है वो इंटरनल में तो गई नहीं, वो इंटरनल किस में गई होगी, वर्क में। तो यानी कि वर्क और यहाँ पे पता है साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन बाय गैस होता है और जो हीट सप्लाइड होती है वो बराबर होते हैं, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में टेम्परेचर सेम होता है। लिख लो इस बात को, इन ए साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय गैस एंड हीट सप्लाइड इज सेम। इन ए साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय गैस एंड हीट सप्लाइड एंड हीट सप्लाइड इज सेम, ठीक है ना। एक बात बताओ, अब ये एरिया निकाल लो, आप एक काम करो, इसको एक्स मान लो, आप इस पॉइंट को एक्स मान लो आप, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, 10 माइनस एक्स ना, कितनी हो जाएगी ये लेंथ, 10 माइनस एक्स, ठीक है ना। और ये साइड हमें पता ही है, ये साइड कितनी है 1, ये साइड कितनी यहाँ पे 10 माइनस एक्स, तो एक हाफ इंटू बेस इंटू वाइट कर दो ना आप इसके अंदर, हाफ इंटू बेस, इसको मान लो आप, बेस ये 1, हाइट कितनी है इसकी 10 माइनस एक्स, ये एरिया आ गया इसका, हाँ जी, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया ना। और ये वाला एरिया किसके बराबर है, 5 के बराबर, क्योंकि हीट सप्लाइड 5 है, तो वर्क डन भी 5 होगा इसमें, तो इस केस के अंदर 5 के बराबर आएगा यहाँ पे। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको ये वाली, है ना। सॉल्व करो इसको, यहाँ पर बनेगा ये 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10, एक्स इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, एक्स इक्वल टू 0 कैसे आ रहा है, मतलब एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, हो सकता है एक्स इक्वल टू 0, क्या दिक्कत है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पे, यानी कि ये वाला ग्राफ यहीं पर ही है, एक्स कोऑर्डिनेट इसके अंदर क्या है यहाँ पे 0 ही है। फिर एक काम करो, अगर एक्स कोऑर्डिनेट इसके अंदर 0 है तो यानी कि फिर आप एक काम करो, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो फिर पता क्या होगा, बस सिंपल है फिर तो, यानी कि यहीं पर ही वाई एक्सिस बना लो, सीधी सी बात ये है, वाई एक्सिस यहाँ पर ही बना लो, ये वॉल्यूम एक्सिस यही हो गया, ये 2 है, ये 1 है, तो ये लेंथ कितनी यहाँ पे 10, और ये लेंथ कितनी यहाँ पे 1, तो हाफ इंटू में बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 1, तो कितना आंसर आ गया 5, तो ये वाला एरिया 5 हो जाएगा यहाँ पे। आंसर क्या है इसका 5 आ गया, -5 है, तो x की वैल्यू जो है ना, सुनो अब इसमें -5 आ रहा है क्या, होना चाहिए -5, पता है क्यों, क्योंकि सी ए ग्राफ में वॉल्यूम घट रहा है, देखो आप 2 से 1 जा रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, एरो इस तरफ है, इसमें एरो 2 से 1 है, ये 2 है, ये 1 है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा होता, एरो ऊपर की तरफ होती तो प्लस आता है, एरो नीचे की तरफ है इसमें। समझ आ गई बात आपको, कोई डाउट है किसी को,
या फिर ये क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो ना, तो आप एक काम करो, ये अभी ना वीपी ग्राफ है, जैसे ये वीपी ग्राफ है, इसका पहले पीवी ग्राफ बनाए। पीवी ग्राफ पता कैसे बनेगा इसका? इधर से देखें आप, ये ऐसे करके, ये मेरे को इधर से पीवी ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसका कैसे बनेगा, ठीक है ना? ऐसे देख लें आप, इसका पीवी ग्राफ देखो कैसा बनेगा, जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सुन आप, ये पी ये वी पीछे से दिख जाएगा पीवी ग्राफ, पी ऊपर लिखा हुआ है और वी नीचे लिखा हुआ है। तो देखो कैसा बनेगा ये बताऊँ कैसा बनेगा, जो मुझे जो दिख रहा है मैं सही बताऊँ, ये ऐसे 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 लगभग सेम सही बन गया। और यहाँ पे पी है ना, ये 10 है, और ये क्या बताइए यहाँ पे, ये 1 और इधर वाला 2 है, ये 1 है ये 2 है। तो देखो ये पीवी ग्राफ ऐसे बनेगा इसका, तो वो एरो इस तरफ है, देखो आप एरो जो है ना यहाँ से यहाँ जा रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। एरो इस तरफ होते तो पॉजिटिव वर्क होता है, एरो इस तरफ होते तो नेगेटिव वर्क होता है। हमें ये वाला एरिया निकालना था, ये वाला एरिया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप वीपी ग्राफ का पीवी ग्राफ बना के फिर भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। आगे ना बात समझ में आपको? और बताइए आप मुझे।